औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन लिफ़ातिर लिकुल्लिस्सलातिन अला ख़ातिमिर रुसुल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। प्रोग्राम हिकमत और सेहत रमज़ान ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रमज़ान शरीफ में एक अजीब सी चीज़ देखने में आई कि इतने फ्रूट्स, इतने फल अल्लाह ताला की रहमत से हमारे शहर में, हमारे पाकिस्तान में हैं कि इंसान की नज़र भी दंग रह जाती है कि इतने अक़साम के जो है फ्रूट मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज आम के ऊपर। मैंगो एक ऐसा फल जो इस बादशाह कहलाता है फलों का, और फलों के इस बादशाह को हम रमज़ान शरीफ के हवाले से किस अंदाज से इस्तेमाल करें कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सके। आम के अंदर जो सबसे बड़ी ख़ास बात होती है वो ये होते है कि ये विटामिन ए का ख़जाना होता है। वो लोग जिनका दिमाग कमज़ोर, वो लोग जिनकी आँखें कमज़ोर, वो लोग जिनके चश्मे लगे हुए हैं, वो बच्चे जो कि चश्मे लगाते हैं, वो तमाम लोग अगर इसको इस्तेमाल सही अंदाज से करें तो रमज़ान में सहर का वक्त ऐसा होता है कि जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरी तरीके से जिस्म में जाके एक वर्किंग करती है। आम का ख़ासा ये है कि उसको खाने का अंदाज़ होना चाहिए। और अल्लाह की कुदरत और भी देखिए कि अभी आपने देखा कि बाज़ार में जामुन भी आ चुका है। जामुन जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम आम के साथ जामुन खाएं तो वो और उसके जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर, जो मिनरल्स हैं उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो शामिल हो जाती हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट जो है आम के, वो जो गर्मी है उसको वो ख़त्म कर देता है। तो जामुन का ये ख़ासा है। सुबह के वक्त, सहरी के वक्त हम किस तरीके से जो है वो आम का इस्तेमाल करें, तो हम इसको सालन के तौर पे अगर इस्तेमाल करें तो उसमें ये होगा कि देखिए आम को हम नुकसानदेह कहाँ बनाते हैं। आम को हम नुकसानदेह यहाँ बनाते हैं कि हम आम का शेक के अंदर चीनी डाल देते हैं, हम आम के शेक के अंदर क्रीम डाल देते हैं। ठीक है, अब ये जो है जो आम की जो ख़वास हैं उससे हम महरूम हो जाते हैं। अब वो जो हम शेक पीते हैं, बजाय ये कि वो हमें फ़ायदा करे, अंदर जाके हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हमारे जिस्म को बढ़ाता है, हमें मोटा करता है, हमें भद्दा करता है। तो ये जो शेक का फ़ैशन है ना, ये रमज़ान में थोड़ा सा ख़त्म कर दीजिए और सुबह के वक्त आम, सभी कोई आम ले लीजिए, मैंगो ले लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए और उस रस के अंदर 3 चीज़ें आपको सिर्फ मिलानी है। सफ़ेद ज़ीरा है, अदरक है और पुदीना। ये 3 चीज़ें जो हैं आप उसकी चटनी सी, जैसे हम लोग हरी चटनी बनाते हैं, सिल में बना लीजिए या ग्राइंडर के अंदर बना लीजिए, तो उसे आप आम के रस में अच्छी तरीके से मिला के अब ये चीज़ जो है आप पराठे के साथ या रोटी के साथ सुबह नोश करेंगे तो ये इसके ख़वास और उसके फ़ायदे आपको मिलेंगे कि आपने अब सालन नहीं लिया है, आपने कोई और चीज़ नहीं ली है, तो इसे आप इस्तेमाल करें। या फिर वो लोग जिनको पेट कमज़ोर रहता है या उनको लूज़ मोशन के भी मामलात होते हैं तो वो इसमें दही का भी जो है वो इजाफ़ा कर सकते हैं कि बलाई बिल्कुल उतार दीजिए और दही जो है इसमें सालन के अंदर, आम के सालन में आप मिला लीजिए। यानी कि पुदीना है, सफ़ेद ज़ीरा है और अदरक है, इन तीनों को 5-5 ग्राम लेके पीस लीजिए और तकरीबन एक आम के अंदर या एक बड़ा आम जो होता है वो उसके अंदर इस्तेमाल करें और इसमें जो है दही का इस्तेमाल करें, सुबह सालन के साथ लें। इसी तरीके से आम का एक ख़ासा मैं और बता दूं कि इसमें जो असल क़ुव्वत जो होती है वो विटामिन ए की होती है कि शाम को अगर हम आम का शरबत बनाएं और इफ्तार के वक्त अगर हम आम का शरबत पिएं तो उसमें ये होता है कि आप सिंपल सा आम का रस निकालिए और उसमें बर्फ़ और पानी का इजाफ़ा कीजिए और उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें और उसके बाद उसमें किसी भी किस्म की और चीज़ का इजाफ़ा न करें, ये शरबत का इस्तेमाल आप कीजिए। और इसमें जो अहम चीज़ है कि वो अफराद के जिनको शुगर नहीं है वो इसमें शुगर ऐड इस अंदाज से कर सकते हैं कि
कच्ची शुगर इस्तेमाल नहीं करनी। इसमें या तो आप जब ग्राइंड कर रहे हो तो आप इसमें शीरा बना लीजिए पहले से। शुगर जब आप चीनी 1 किलो का शीरा बना के रखिए, रमज़ानों में वो शीरा इस्तेमाल किया जाए आम के शेक के लिए। और या फिर अगर आपको पास असल शहद है तो शहद का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं कि इसमें शहद डाल लीजिए। और एक ये आम का शरबत, नॉट मैंगो शेक, शेक के अंदर क्रीम जो है वो नहीं होती है, वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। आम का शरबत बिल्कुल पतला सा, जैसे आम पानी की तरह इसको बनाइए और इसका इस्तेमाल जो है शाम को आप सहर के अलावा अफ्तार में आप करेंगे इस शरबत का इस्तेमाल, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत उम्दा है, बच्चों की सेहत के लिए बहुत उम्दा है कि आप इसी तरीके से इसको लें कि सिर्फ अफ्तार में आप आम कटा हुआ खाते हैं तो और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला कल किसी और नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।